नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल गर्वित ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। इससे पहले देखते हैं कि जनसंख्या सामान्यतः मनुष्यों के निवासित समूह को कहते हैं। जनसंख्या संघ सूची का विषय है और सूचनाओं का संग्रहण, एकत्रण, प्रकाशन जनसंख्या निदेशालय के माध्यम से किया जाता है। जनगणना की सर्वप्रथम बात करें तो मौर्य काल में, मुगल काल में जनगणना के साक्ष्य मिलते हैं। ब्रिटिश काल में देखें तो भारत के अंतर्गत 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में, तथा इसके बाद 1881 में लॉर्ड लिटन के काल में जनगणना हुई। 1881 की जनगणना को क्रमिक जनगणना कहते हैं कि इसके बाद प्रति 10 वर्ष से जनगणना की जा रही है। 2011 की जनगणना की बात करें सीक्वेंस के आधार पर तो क्रमिक के अनुसार 14वीं, 1872 से 15वीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं और सहस्त्राब्दी की दूसरी जनगणना है। भारत की जनगणना के कुछ साक्ष्य देखें 2011 के अनुसार तो 1 मार्च 2011 को ये जनगणना प्रस्तुत की गई। संशोधित आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को आए। भारत की जनसंख्या 121.2 करोड़ थी तथा राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़। इसमें जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली तथा राजस्थान के जनसंख्या निदेशक श्री सुब्रा सिंह थी। जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब हम राजस्थान के जनसंख्या परिप्रेक्ष्य या जनसंख्या की विशेषताओं को देखते हैं। राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत देखें तो राजस्थान क्षेत्रफल में पहला और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। बड़े 7 राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश आते हैं। इसके बाद देखें तो राजस्थान विश्व का 1% और भारत का 5.6% जनसंख्या रखने वाला देश है। जनसंख्या 2011 के अनुसार 6,85,48,437 व्यक्ति है। राजस्थान में जनसंख्या के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में जयपुर और न्यूनतम वाले में जैसलमेर का स्थान आता है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या में जयपुर और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या में जैसलमेर, याद करना है जयपुर और जैसलमेर में ही है पुरुष, महिला और सर्वाधिक और न्यूनतम। इसी प्रकार महिलाओं में जयपुर और न्यूनतम महिलाओं में जैसलमेर आता है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि 21.31% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बाड़मेर है जिसमें 32.5% जनसंख्या वृद्धि है और न्यूनतम वाला गंगानगर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.64 है जिसमें मेघालय सर्वाधिक और न्यूनतम नागालैंड है। लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान का लिंगानुपात में भारत के अंतर्गत 21वां स्थान आता है। 928 स्त्रियाँ। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में है। इसके बाद देखें तो राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है जिसमें राजस्थान का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व जयपुर का, न्यूनतम घनत्व जैसलमेर का। राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से देखें तो 26वां स्थान रखता है। राजस्थान में साक्षरता सर्वाधिक कोटा की, न्यूनतम जालोर की। राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। महिला साक्षरता में 52.1% है। कोटा की साक्षरता सर्वाधिक और जालोर की साक्षरता न्यूनतम है। 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या के अंतर्गत 15.54% जनसंख्या है जिसमें सर्वाधिक जयपुर की और न्यूनतम जैसलमेर की। लिंगानुपात की बात करें तो 888 स्त्रियां या शिशु महिला यहाँ का लिंगानुपात है जिसमें सर्वाधिक बांसवाड़ा में 934 और न्यूनतम झुंझुनू में 837 है तथा ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 और नगरीय शिशु लिंगानुपात 874 है। इसमें सर्वाधिक वाला जिला बांसवाड़ा और न्यूनतम वाला जिला झुंझुनू है। नगरीय में सर्वाधिक में नागौर और न्यूनतम वाला जिला धौलपुर है। अब राजस्थान के जनसंख्या वितरण की बात करते हैं
तो राजस्थान का जनसंख्या वितरण विश्व के वितरण के अनुसार ही है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण जो असमान है उसके कारणों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारक जिम्मेदार है। असमान वितरण के लिए भौतिक प्रदेश के अंतर्गत मरुस्थलीय अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत हम एक एक करके देखते हैं कि राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या विरलता पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण यहाँ जल स्रोतों का अभाव और मरुस्थल के कारण कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या की जो बस्तियां है, लोगों की बस्तियां हैं, वो केंद्रीय स्थिति में पाई जाती है और बाकी भाग विरल है। यहाँ 61.11% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। ये विश्व का सबसे आबाद मरुस्थल है। इसके बाद देखिए अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश मरुस्थल के विस्तार को रोकने वाला प्रदेश है और ये महान विभाजक प्रदेश भी है। यहाँ 9% भूभाग पर 10% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या का जमाव यहाँ खनन क्षेत्रों में और उपजाऊ क्षेत्रों में मिलता है। इसके अलावा हम राजस्थान के पूर्वी भाग की बात करें तो ये जनसंख्या का सघनतम प्रदेश है, जहाँ पे 23.03% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती में जनसंख्या का जमा मिलता है। यहाँ 7% भाग पर 11% जनसंख्या पाई जाती है। उपरोक्त आधार पर कह सकते हैं कि भौगोलिक आधार है वह अन्य आधारों को जन्म देके जनसंख्या के निवास या जनसंख्या के आकर्षण का केंद्र बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि दो या निश्चित समयांतर के मध्य किसी स्थान विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यह 3 कारक या घटकों पर निर्भर करता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मृत्यु ये प्राकृतिक है, प्रवास है वो विपरीत है। प्रवास होता क्या है तो प्रवास व्यक्तियों द्वारा अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाकर रहना, वो प्रवास कहलाता है। यदि कोई स्थान से दूसरे स्थान से आता है उसे आप्रवास और कोई दूसरे स्थान पर जाता है उसे उत्प्रवास कहते हैं। सामान्यतः जनसंख्या जो परिवर्तन है उसको प्राकृतिक और अभिप्रेत में जोड़ते हैं। प्राकृतिक में जन्म और मृत्यु के अंतर को तथा अभिप्रेत में जन्म, मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास, यानी आप्रवास यानी आने वाले और उत्प्रवास यानी जाने वालों के अंतर को हम अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को देखते हैं। हमने कुछ विशेषताओं में भी इसको देखा है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि है वो 21.31% है। 1991 से 2001 में यह है 28.41% थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.64% है। 1921 का न्यूनतम वृद्धि वाला दशक माना गया, जहां जनसंख्या वृद्धि -6.3 रही थी। 1971-1981 को सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक माना गया, जहां जनसंख्या वृद्धि 32.9 रही थी। 11 और 21 के काल में जो न्यूनतम वृद्धि थी उसका मुख्य कारण महामारी, प्लेग, सूखा और अकाल था। 1921 से 31 का दशक जिसको महान जनसंख्या विभाजक दशक बोला गया, क्योंकि यहाँ जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। माइनस ऋणात्मक जनसंख्या से धनात्मक जनसंख्या प्रतिरूप में आया था। 18 में जो अकाल पड़ा था जिसमें तृण, जल और अन्न तीनों का अकाल था, इसे त्रिकाल कहा गया। राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 19.1% और नगरीय 29% है। सर्वाधिक ग्रामीण जैसलमेर में 34.5 और बाड़मेर में 33.1 और बांसवाड़ा में 27.2। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि कोटा में 6.1, गंगानगर में 7.3, झुंझुनू में। नगरीय जो सर्वाधिक जो है वो अलवर, दौसा और बारा में। न्यूनतम नगरीय है डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ में। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर।
तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा सर्वाधिक वृद्धि वाला जो संभाग है वो जोधपुर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या में जो परिवर्तन आया, जो 20वीं शताब्दी में देखा गया, उसको हम मुख्यतः 3 अवस्थाओं में देखते हैं। पहली अवस्था है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल, जिसमें 1901 से 1941 तक आता है। प्रश्न बनता है इसका, इस काल में महामारी अकाल, इसके कारण क्या है जनसंख्या धीमी रही। अगला है मध्यम जनसंख्या वृद्धि वाला काल, इसमें 1941 से 1971 के काल को रखा गया। इसमें आर्थिक विकास योजना, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई और जनसंख्या में हल्की वृद्धि होने लगी। तीसरा है 71 वाला, इस 71 के बाद का काल, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचने लगी, मृत्यु दर कम हो गई, आर्थिक विकास बढ़ा, लेकिन बाल विवाह, सामाजिक पिछड़ापन, अंधविश्वास ऐसी रूढ़िवादिताएं थी जिसके कारण जन्म दर बनी रही और मृत्यु दर में अचानक गिरावट आ गई। ये तीसरा काल है जिसे विस्फोटक काल कहा गया। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के परिवर्तन को देखें तो पहले 1 से 2 करोड़ होने में 63 वर्ष लगे थे, 3 करोड़ होने में 16 वर्ष लगे, 4 करोड़ होने में 11 वर्ष लगे, 5 करोड़ होने में 8 वर्ष लगे और 6 करोड़ होने में मात्र 7 वर्ष का समय लगा। अब बात करें कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत औसत जनसंख्या वृद्धि से 16 जिले अधिक और 17 जिले क्या है, कम है। राजस्थान में 2013 के अनुसार देखें तो 25.6% प्रति हजार जन्म दर और मृत्यु दर 6.5 प्रति हजार थी। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो सामान्यतः किसी क्षेत्र विशेष में एक इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसको हम कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल नामक सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व राजस्थान में किस प्रकार का है, तो 2001 में जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत देखें तो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, 2011 में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। राजस्थान जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से 18वां स्थान रखता है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक बिहार में। राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व वाले जिलों में जयपुर 595 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद देखें तो संभागों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जयपुर है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग जोधपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में देखें तो जयपुर है, भरतपुर है, दौसा है, अलवर है, धौलपुर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। राजस्थान में 19 ऐसे ज़िले हैं जहां जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक है और राजस्थान के पश्चिमी जो ज़िले हैं वहां जनसंख्या घनत्व कम और पूर्वी ज़िलों में जनसंख्या घनत्व क्या है, ज़्यादा है। अब हम नेक्स्ट लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। तो लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात की गणना के लिए प्रति हजार पुरुषों पे स्त्रियों की जनसंख्या को देखा गया है। इसके लिए सूत्र है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या इंटू 1000। लिंगानुपात में देखें तो राजस्थान का लिंगानुपात के संदर्भ में 21वां स्थान है। 2011 के अनुसार राजस्थान में 928 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर है और राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 12 कम है, क्योंकि भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 940, 2001 के अनुसार 933 था। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का 846 है। डूंगरपुर में लिंगानुपात में क्रमशः कमी देखी गई है 2001-2011 में। ग्रामीण लिंगानुपात में देखें तो 933 लिंगानुपात है। सर्वाधिक ग्रामीण पाली का है, न्यूनतम ग्रामीण है वो धौलपुर का है।
नगरीय लिंगानुपात में देखिए 914 है, सर्वाधिक टोंक का है 985 और न्यूनतम नगरीय है लिंगानुपात वो जैसलमेर का है, वो है 807। शिशु लिंगानुपात अभी मैंने विशेषता बताया था कि 888 शिशु लिंगानुपात है, सर्वाधिक बांसवाड़ा का 934, न्यूनतम झुंझुनू का 837। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग जो है वो उदयपुर संभाग है। न्यूनतम में धौलपुर है, जैसलमेर है, करौली है, भरतपुर है, गंगानगर है। एक क्वेश्चन कक्षा 12 में है कि लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो सबसे पहला कारक है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जिसके कारण महिलाओं को एक समान दर्जा नहीं मिल पाता, जिसके अभाव में लिंग अनुपात में ये असमानता देखने को मिलती है। उसके बाद है बाल विवाह, जिसमें जो महिलाएं हैं छोटी अवस्था में प्रसव दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी लिंग अनुपात का कारण है। तीसरा कारण है रूढ़िवादिता, चौथा कारण है दहेज प्रथा और पांचवा कारण है वैज्ञानिक विकास। वैज्ञानिक विकास सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि वर्तमान में वैज्ञानिक विकास से, चिकित्सकीय विकास से भ्रूण हत्या का जो कार्यक्रम है वो बढ़ा है, ये लिंगानुपात में कमी का कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता। तो साक्षरता सामान्य गुणात्मक पहलू है, गुणात्मक सूचक है। साक्षरता जो है वो मनुष्य के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। सामान्य साक्षरता की बात करें तो साक्षरता 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को पढ़ना, लिखना और गणितीय अभिगणना करना आए, वो साक्षरता कहलाता है। साक्षरता के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला साक्षर जनसंख्या बटे 7 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या इंटू 100 के आधार पर साक्षरता दर की प्राप्ति करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साक्षरता जो है आर्थिक नगरीकरण, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और मानव जीवन और सरकारी नीतियों के बदलाव में सूचक माना जाता है। अब हम राजस्थान में साक्षरता की स्थिति देखते हैं। तो साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान 26वां स्थान रखता है। केवल अरुणाचल प्रदेश और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान से कम साक्षरता वाले हैं। राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1%, पुरुष साक्षरता दर है 79.2%, महिला साक्षरता दर है 52.1%। पूरे भारत में महिला साक्षरता में राजस्थान सबसे निचले पायदान पर है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में 76.60%, न्यूनतम साक्षरता जालौर में 54.90%। इसके अलावा पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता में झुंझुनू जो सर्वाधिक है 86.90% तथा न्यूनतम में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों 69.5%। सर्वाधिक महिला साक्षरता में कोटा 65.9% और न्यूनतम में जालौर 38.5%। सर्वाधिक साक्षरता में जो परिवर्तन देखा गया उसमें परिवर्तन का ये मुख्य क्वेश्चन बनता है डूंगरपुर सबसे ज़्यादा परिवर्तन 2001-2011 में देखा गया, जहां 10.90% साक्षरता दर में वृद्धि हुई। महिला साक्षरता में जो वृद्धि हुई वो डूंगरपुर में 14.4% और सबसे कमी हुई वो बाड़मेर में -2.8%। राजस्थान के 14 जिले ऐसे हैं जहां औसत साक्षरता से ज़्यादा साक्षरता और 19 जिले ऐसे हैं जहां औसत साक्षरता से कम साक्षरता मिलती है। औसत साक्षरता है आपकी 66.1%। ग्रामीण साक्षरता की बात करूं तो 61.4%, नगर की है 79.7%। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में 73.4%, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही में 49%, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता उदयपुर में 87.5%, न्यूनतम नगरीय साक्षरता जालौर में 71.1%। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ जिले हैं जहां सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर आते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर आते हैं। तो मित्रों और विद्यार्थियों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।